सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे प्रचार आते हैं, वशीकरण, मनचाहा विवाह, गड़ा हुआ धन। इसके चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना समय बर्बाद मत करें। किसी की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन समाज को गुमराह करने वालों को बेनकाब करना भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जब व्यक्ति परेशान होता है तो तरह तरह के उपाय खोजने की कोशिश करता है। किसी तरीके से अगर उसको रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए, तो उसके लिए वो बहुत सारे उपाय करने को तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस तरीके के किसी भी कृत्य से आपको कोई लाभ मिलने वाला है, आपको क्षणिक बोध हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला है। कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है कि साहब मनचाहा आपका विवाह करा देंगे, आपका वशीकरण बना देंगे, जो हम कहेंगे वही लड़का करेगा, जो हम कहेंगे वही लड़की करेगी। नहीं, आप बिल्कुल भ्रम में न रहें। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। वशीकरण क्या है? आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका अपनों के प्रति अच्छा आचरण। लिखा है के शत्रवः, शत्रु कौन? तो शास्त्र कहता है निज इंद्रियाणि, हमारी ही इंद्रियां हमारी शत्रु। के मित्रवः, मित्र कौन है? तो उत्तर में लिखा है निज इंद्रियाणि, हमारी ही इंद्रियां हमारी मित्र। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और क्या आप सोचते हैं कि किसी बाबा के कोई लौंग बना देने से, कोई भभूत दे देने से, कोई भस्म बना देने से, कोई यंत्र बना देने से, कोई जंत्र दे देने से आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी? आप गलतफहमी में हैं। बहुत लोगों के फोन आते हैं। हां, आपका विवाह नहीं हो रहा है और कारण हो सकते हैं, ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन आपका मनचाहा विवाह नहीं हो रहा है और उसको गुरुजी करा देंगे। गुरुजी कैसे करा देंगे? वशीकरण बना करके करा देंगे। आप अपने धन को बर्बाद मत करिए, आप अपने समय को बर्बाद मत करिए, और आप अपने माता पिता की भावना का सम्मान करिए, उनके अनुकूल चलिए। वो अगर आपके जीवन के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा।
और अगर आपको आवारागर्दी ही करनी है, माता पिता की बात का सम्मान नहीं करना है, मनमानी करनी है, तो ये जो वशीकरण बनाने वाले बैठे हैं उनका भी जरा इतिहास भूगोल पता कर लीजिए और उसके बाद उनके पास वशीकरण बनवाने जाइए। मेरी समझ से ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है। आपका कल्याण तब होगा जब आप अपने माता पिता के अनुकूल होंगे। अगर आप उनके अनुकूल नहीं हैं और मनमानी पर आमादा हैं तो आप निश्चित जान लीजिए आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी नरक बनने वाली ही है। वो चाहे माता पिता की मौजूदगी में बन जाए अथवा माता पिता के न रहने के बाद बन जाए, वो तो बनना ही बनना है। तो मेरा आप सब जो हमारे युवा भाई बहन हैं उनसे सबसे आग्रह है कि आप कोई भी व्यक्ति इस चक्कर में मत पड़िए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका अनुराग आप अपने माता पिता के प्रति रखिए, अपने इष्ट के प्रति रखिए और उनके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं उन पर आप चलिए। वही आपके लिए कल्याणकारी रास्ता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर ये कहा जाता है कि हम आपका मनचाहा विवाह करा देंगे, आपके लिए वशीकरण बना देंगे, तो वो निश्चित रूप से आपके द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों के मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपका कोई भला करने वाला नहीं। हमने जो बातें आपके सामने रखी, अगर इनसे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और आप अपना कमेंट भी भेज करके हमसे उत्तर ले सकते हैं। और प्रश्न वही कीजिएगा जिसका उत्तर सुन करके आपको बर्दाश्त करने की क्षमता हो, क्योंकि जब आप प्रश्न भेजेंगे तो उसका जवाब मेरी तरफ से अवश्य आएगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो प्रश्न आप पूछें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, अपने जीवन को नरक नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप वो काम करिए जो आपके माता पिता कह रहे हैं, जो आपके परिवार के लोग चाह रहे हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जो आपके गुरुजन कह रहे हैं, जो आपके पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप हो। उसके अगर आप विपरीत जाएंगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपके ग्रह अरिष्ट हो चुके हैं और आपकी दुर्गति होने वाली है। कोई ज्योतिषाचार्य, कोई भी विद्वान, कोई भी देवता आपका कल्याण नहीं कर सकता। आपको निश्चित रूप से ठिकाने लगना ही लगना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले बार किसी और बिंदु के साथ। नमस्कार।